गंगा, यमुना, अलकनंदा और मंदाकिनी जैसी नदियों का पवित्र उद्गम स्थल, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री जैसे सैकड़ों धार्मिक और तीर्थ स्थलों का क्षेत्र और ऋषियों की तपोभूमि। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के गढ़वाल अंचल की। यहीं पर है हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड औली, जहां सर्दियों में विश्व स्तर का स्कीइंग कंपटीशन भी होता है, और पहाड़ों की रानी मसूरी। देश दुनिया के लोगों के लिए धार्मिक और पर्यटन स्थलों की भरमार होने के बाद भी उत्तराखंड का ये पूरा अंचल पिछड़ा हुआ है, विकास से एकदम अछूता। हिमालय की इन वादियों में जब लोकतंत्र के महापर्व की गूंज सुनाई देती है तो यहाँ कई मुद्दे अचानक से चर्चा में आ जाते हैं। अब भी ऐसा ही हो रहा है और सबसे ऊपर है विकास का मुद्दा। 21 साल हो गए हैं, एक स्थायी राजधानी का चयन ये लोग नहीं कर पाए हैं, दोनों पार्टियां। रोजगार पर कोई नीति नहीं बना पाए, बेरोजगारी रोज बरोज बढ़ रही है। पलायन रोकने के लिए कोई योजना नहीं बना पाए हैं, केवल एक आयोग बना दिया, वो जनता का पैसा खर्च कर दिया, लेकिन उस आयोग ने कुछ दिया नहीं। वैसे ये मुद्दे जो है सारे ही दलों के होने चाहिए थे, और ये कहते हुए मुझे अफसोस हो रहा है कि दो राष्ट्रीय बड़े बड़े दल 20 साल राज करने के बाद भी यहाँ उत्तराखंड के हालात को सुधार नहीं पाए। उत्तराखंड को बने हुए 21 साल हो गए हैं। 21 साल में उत्तराखंड एक ऐसा स्टेट है पूरी कंट्री के अंदर जहाँ 21 सालों में 11th चीफ मिनिस्टर है, 11वां चीफ मिनिस्टर है, यानी कि हर 2 साल में एक मुख्यमंत्री बदल रहा है। देखिए, मसूरी एक टूरिस्ट प्लेस है, पूरी तरह से पर्यटक पर निर्भर है। तो पर्यटकों की दृष्टि से कि जो हम यहाँ पर पार्किंग है, लेकिन अभी पार्किंग मल्टी नेशनल पार्किंग बहुत बड़ी यहाँ पर बनने जा रही है, जो माननीय विधायक गणेश जोशी जी के द्वारा हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि देखो विपक्ष पक्ष तो बोलेगा ही, लेकिन विकास तो हुआ है। आपने देखा टूरिस्ट वहाँ पर कितना है, आज टूरिस्ट की तादाद कितनी है, तो ये भी आप देख रहे हैं कि विकास हुआ है और विकास हो रहा है। रहने को तो कांग्रेस भी 5 साल रही, 10 साल रही, और बीजेपी भी रही। बीजेपी ने ज़्यादा नुकसान किया, बहुत सारे लोगों की वैकेंसियाँ नहीं निकाली, और 3-3 बार मुख्यमंत्री बदले गए, और इनके पास कोई मुख्यमंत्री का सही चेहरा नहीं है। आर्थिक आधार पर विकास होना चाहिए, और आर्थिक विकास आधार पर अगर विकास व्यक्ति का होगा तो निश्चित तौर पर देश तरक्की करेगा। सभी को पता है कि भाजपा सरकार और डबल इंजन की जो सरकार है वो उत्तराखंड में फेल नजर आई है। आप देख सकते हैं कि भाजपा सरकार में किस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है। कोई कायदे नहीं है, कोई कानून नहीं है। जितनी भी आज तक कांग्रेस बीसी भी थे, इन्होंने हमारे गोरखा समाज से भी में तो हमारा कोई उद्धार नहीं किया। जब भी हम देख रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या जो भी हमारे और दल थे, तो उन्होंने हमेशा गोरखाओं को हमेशा हमारे को एक मतलब इस तरह से देखा गया है कि हमें कोई ना हमें सम्मान दिया गया था, न कोई इस तरह का कोई हमारे पास मंच था कि जहाँ से वो अपनी समस्याओं को या निवारण के लिए जा सके। उत्तराखंड को 2 अंचलों में बांटा गया है, कुमाऊं और गढ़वाल। कभी दोनों ही अंचल पूरे देश में पिछड़े अंचलों में शुमार थे, लेकिन जब अंग्रेजों ने कुमाऊं को अपना पसंदीदा ठिकाना बना लिया और वहां उनकी आवाजाही बढ़ गई, तो कुमाऊं के मुकाबले गढ़वाल और भी पिछड़ता चला गया, और ये पिछड़ापन शिक्षा के क्षेत्र में भी दिखाई देता है। शिक्षा रोजगार पूरक होनी चाहिए, मतलब रोजगार के लिए उसको तरसना ना पड़े जब वो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करके जाए। तो इसके लिए हमें एक पूरा सिस्टमेटिक सिस्टम क्लियर करना पड़ेगा अपने एजुकेशन में, जहाँ पर अगर वो 12th पास करने के बाद उसे समझ में आ जाना चाहिए कि मुझे अगर किसी एक क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करना है तो मुझे किस पर्टिकुलर क्षेत्र में जाके तैयारी करनी है। लोकल लैंग्वेज को, चाहे क्षेत्रीय भाषा हो, उसको भी हायर एजुकेशन में उसको इन्वॉल्व करना है। तो जब तक हम शिक्षा को महत्ता नहीं दे पाएंगे तो समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा, राष्ट्र भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है कि शिक्षा को हम मजबूत करें। चाहे पलायन हो, चाहे बेरोजगारी हो, वो सब का भी कारण है शिक्षा। और सबसे ज़्यादा यदि पलायन हुआ तो हमारे पहाड़ खाली हो गया। बजट और चिकित्सकों की कमी वैसे तो पूरे उत्तराखंड में ही है, लेकिन गढ़वाल में ये असुविधाएं और भी ज़्यादा दिखाई देती हैं। पहाड़ों पर बसे गांव से बीमार लोगों को जिस तरह से अस्पतालों तक लाया जाता है, वो दृश्य भी रोंगटे खड़े कर देता है। कई मर्तबा मरीज अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत गर्भवती महिलाओं को होती है।
राष्ट्रीय पार्टियों से पूछिए जिसने 21 साल से इस प्रदेश में राज्य किया है और जो कहते हैं कि हमने इस 21 साल में, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, कि हमने बहुत विकास किया है। तो उनसे ये पूछना चाहिए कि अगर इतना विकास था तो आपने ऐसा कौन सा अस्पताल खोल दिया है जहाँ पर एक प्रसव करती हुई महिला कभी दम तोड़ देती है या उसका बच्चा दम तोड़ देता है या कहीं रास्ते में ही प्रसव कराना पड़ता है। तो आप ये देखिए कि वहाँ की स्वास्थ्य सेवा नहीं है, सड़कें वहाँ पर नहीं है, अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो अस्पताल नहीं है। और जो प्रसव में हमारी बहनें जो है प्रसव के अभाव में उन्हें सहूलत न मिलने की वजह से प्रसव देखिए अब सड़कों पे हो रहे हैं। शर्त की बात है, सड़कों में हो रहे हैं और उन्हें बैलगाड़ियों में लाना पड़ा हमारी माताओं को, हमारी बहनों को प्रसव के सिलसिले। कहते हैं कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी मैदानों में उतर आती है। ये कहावत गढ़वाल अंचल के तमाम गांवों में एकदम खरी साबित होती है, क्योंकि रोजगार नहीं होने से गांव के युवा मैदानी शहरों की ओर रुख कर रहे हैं। शहरों में ठौर मिलते ही वो अपने परिजनों को भी अपने पास बुला लेते हैं। गढ़वाल अंचल में ऐसे कई गांव हैं जहां इक्के दुक्के लोग ही रह गए हैं। पूरा का पूरा गांव खाली हो चुका है। चुनाव का समय आते ही नेताओं को पलायन की समस्या को लेकर चिंता होने लगती है, क्योंकि लोग रहेंगे तभी तो वोट मिलेगा। जितने भी हमारे पहाड़ी जिले हैं, हर एक जिले में अगर हम बीच बीच में हमारे, क्योंकि वहाँ पे दौरे होते हैं, तो वहाँ पर पलायन क्यों हो रहा है? वो हमारी बेसिक नीड है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। ये 3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो है पहाड़ों में पलायन हो रहा है। अगर वहाँ पर कोई बीमार होता है, गढ़वाल से देहरादून रेफर करते हैं, कुमाऊं से हल्द्वानी रेफर करते हैं और उसमें 80% लोग रास्ते में मर जाते हैं। पहाड़ों में आज भी बेरोजगारी हो, आज भी हमारे पहाड़ के लोग चंडीगढ़ वगैरह जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ एक अपने मैनिफेस्टो में हम डाल भी चुके हैं और अगर एक मैनिफेस्टो के बाद भी आना है, उसमें ये लगाएंगे कि पहाड़ में जो सरकारी सरकारी विभाग उनमें लगभग पहाड़ के लड़कों को शिफ्ट किया जाए, उन्हें रोजगार शिक्षा दी जाए। उन्हें अगर स्वरोजगार की योजना भी हो तो उन्हीं को सब्सिडी पे उन्हें लोन दिया जाए। युवा जो है उसको रोजगार की आवश्यकता है। आपके पास कोई नीति नहीं है, आप कुछ बना पे रहे। 4.5 साल बाद आपने जो रोजगार था भी उनको भी आप क्या, उससे क्या हुआ? देखिए कई लोग जो ओवर एज होने वाले थे उनको मौका नहीं मिल पाया, वो लोग हट गए। आने वाले समय में भी अब नहीं लगता कि वो भर्ती हो पाएगी, तब तक नई सरकार आ गई, नई सरकार क्या करेगी? बेरोजगारी का कारण ही है कि जो आज हमारा जो पलायन हो रहा है, आज जो गांव खाली हुए हैं जिन लोगों ने। और दूसरी बात ये भी मैंने एक चीज़ और देखी है कि अगर कोई व्यक्ति स्वरोजगार से जुड़ के अपना कोई काम करना चाहता है, तो जो ये सरकार की जो बाधाएं हैं, जो ये बैंक की जो सीमाएं हैं, इन सीमाओं से आदमी परेशान होकर फिर अपने जो स्वरोजगार को छोड़कर फिर वो पलायन की ओर जाता है। प्रदेश के 6 जनपदों के शिक्षा प्रेरक बेरोजगार हैं और लगातार समायोजन की सरकार से मांग कर रहे हैं। 3 यहाँ पर मुख्यमंत्री बदल गए हैं, कोई मुख्यमंत्री हमारे सुनने को राजी नहीं है। और कल जो है कि कैबिनेट थी 24 दिसंबर को, हम लोग जो है कि कल तक अनिश्चितकालीन धरना पर थे गांधी पार्क में और हम इंतजार कर रहे थे कि कैबिनेट में शायद हमारा मामला आ जाए। सीएम साहब ने खुद आश्वासन दिया था कि आपका जल्द ही समायोजन को लेकर कैबिनेट में चर्चा की जाएगी और आपके मामले को सॉल्व भी किया जाएगा। तब जाकर हम लोगों ने पहले ही बोल रखा था कि अगर 24 तक हमारे मामले में कोई सुनवाई नहीं होती है तो हम 25 से आमरण अनशन करेंगे। तो जब तक हमारी मांगों पर सरकार विचार नहीं करती है तब तक जो है कि हम लोग यहाँ पर आमरण अनशन में बैठे रहेंगे। देखिए पलायन सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर है। पलायन का कारण सबसे बड़ा ये है कि यहाँ पर रोजगार नहीं है। तो हम सब लोगों की एक सोच थी कि हमारा अगर उत्तराखंड अलग बनता है तो हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा, हमारा यहाँ से पलायन रुकेगा। परंतु हम आज भी देख रहे हैं कि जिस मकसद से जो है ये हम लोगों ने उत्तराखंड राज्य का आंदोलन चलाया तो वो मकसद पूरा नहीं हो पा रहा है। महंगाई का तो आप पूछो ही नहीं मैडम, आपको हमसे ज़्यादा पता होगा। टमाटर आजकल 80 रुपये किलो मिल रहा है, जो कि गरीब आदमी नहीं खा सकता लेकर 80 रुपये किलो। उत्तराखंड के इस अंचल में एक और कहावत है कि सूरज अस्त और पहाड़ी मस्त, लेकिन इस कहावत में पहाड़ी महिलाएं शामिल नहीं हैं। सूरज के उदय होने से लेकर अस्त होने तक पहाड़ की महिलाएं लगातार खटती हैं, श्रम करती हैं। खेती किसानी हो, घर का कामकाज या फिर पशुपालन, पहाड़ की महिलाएं श्रम करने के मामले में पुरुषों को पछाड़ती दिखाई पड़ती हैं। महिला और पुरुष की जनसंख्या का अनुपात यहाँ देश के कई राज्यों से बेहतर है।
इसलिए यहाँ महिलाओं के विकास पर जोर दिया जाना जरूरी है, अन्यथा सामाजिक विकास पूरा होता हुआ कैसे दिखाई देगा। लेकिन जनप्रतिनिधियों की भी शिकायत है कि राज्य बनने के बाद महिलाओं को उनका हक नहीं दिया गया। अगर जहां आंदोलन की बात उत्तराखंड बनने की बात आती है तो सबसे पहले उस लड़ाई में भी महिलाओं ने सबसे पहला अपनी भागीदारी निभाई है, तब जाके आपको रिजल्ट मिला है। ठीक है, फिर आती है इस लड़ाई लड़ने के बाद जब उत्तराखंड बन गया तो आती है फिर जिन महिलाओं ने इतना आंदोलन करने के बावजूद इस उत्तराखंड को पाया, अगर देखा जाए फिर आती है उनके अधिकार और उनके हक की बात। तो आज देखो, मतलब ये लगा लो पूरे उत्तराखंड में आज, क्योंकि मेरी एज इतनी तो नहीं है कि मेरे पास इतना तजुर्बा है या इतना नॉलेज, इतना ज्ञान है, लेकिन जो चीज़ हम झेल रहे हैं वहाँ सबसे पीछे देखा जाए तो महिलाएं। गढ़वाल के तराई वाले कुछ इलाकों को छोड़ दिया जाए तो बाकी के अंचल में कानून व्यवस्था कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन राजनीतिक दल जब धर्म और जाति को आधार बनाकर सियासी खेल शुरू करते हैं तो लोग वैमनस्यता की आग में झुलसने लगते हैं और कानून व्यवस्था पर भी आंच आने लगती है। ऐसे में इसके विरोध में आवाजें भी बुलंद होना लाजमी है। युवा को तो हर फ्रंट में आगे आना चाहिए, खाली एक्टिव पॉलिटिक्स नहीं, चाहे फौज हो, मेडिकल एस्पेक्ट्स हो, कहीं पे बिजनेस हो, कहीं सोसाइटल डेवलपमेंट हो, युवा का रोल तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट सरकार को यूज़ करके लेना ही चाहिए। मैं टिहरी विधानसभा में यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन संबंधी मुद्दों को लेकर जा रही हूँ और मैं चाहती हूँ टिहरी विधानसभा के सभी भाई बहनों से कि आप सब इन मुद्दों को ध्यान में रखकर ही आगे मतदान का आकलन करेंगे और प्रत्याशियों का आकलन भी करेंगे। प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स मीन्स है कि हम जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, समय बदल रहा है, उसमें जितने भी लोग रह रहे हैं समाज एक बेहतर तरीके से आगे बढ़े, समाज की समझ बढ़े। और आज जिस किस्म की राजनीति पूरे देश में हो रही है, धर्म और जाति राजनीति, इससे हट करके मुद्दों की बात होनी चाहिए। धर्म के बारे में बात करना बुरा नहीं है, धर्म से रिलेटेड काम करना भी बुरा नहीं है, पर धर्म पर राजनीति करना बुरा है। 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए गढ़वाल मंडल तैयार है। देहरादून की 10, हरिद्वार की 11, टिहरी की 6, पौड़ी की 6, चमोली की 3, रुद्रप्रयाग की 2 और उत्तरकाशी की 3, कुल 38 विधानसभा सीटों के लिए 464 प्रत्याशी मैदान में हैं। 14 फरवरी को मतदान है। आईपा की टीम ने अंचल की सभी 38 सीटों पर प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की अलख तो जगा दी है। अब देखना यह है कि कितनी जनता और कितने प्रत्याशी प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स का रास्ता अख्तियार करते हैं और हिमालय की वादियों में विकास की एक और गंगा को बहते हुए देखना मुनासिब समझते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपा।